जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे व्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे केसर तिलकम कृष्ण वर्णम केसर तिलकम कृष्ण वर्णम राधा रमणम हरे हरे। मूल प्रश्न यह है कि कथा कहे कौन, क्योंकि भगवत कथा कहने की सामर्थ्य तो किसी में है ही नहीं। तो इसलिए कहा जाता है स्वयं भगवान श्री कृष्ण व्यास पुत्र सुखदेव मुनि बनकर आए और उन्होंने 7 दिन उस कथा का श्रवण किया। तो ये जो श्रवण किया गया वही कहलाती है भागवत कथा, जिसको हम भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ इस प्रकार से जानते हैं। तो जो भागवत कथा है इसमें भगवान श्री कृष्ण की समग्र मूर्ति देखी जा सकती है। इसके 12 स्कंद कहे जाते हैं। तो जो प्रथम और द्वितीय स्कंद है वो भगवान के युगल पाद हैं और तृतीय और चतुर्थ स्कंद जो है वो उनके जंगाद्वय हैं। पंचम भगवान का नाभि देश है, षष्ठ भगवान का वक्ष स्थल है और सप्तम और अष्टम उनके युगल बाहु हैं और नवम उनका कंठ देश और दशम भाग जो कहा गया है, दशम स्कंद जो कहा गया है प्रफुल्लित आनन, प्रफुल्लित सम पद्म आनन, यानी कि जो प्रफुल्लित भगवान का जो दिव्य करुणामय जो भगवान का जो मुखमंडल है उसको दशम स्कंद कहा गया है। एकादश स्कंद भगवान का ललाट देश है और 12 स्कंद उनका जो है शिरोभाग है। तो ये जो भागवत है इसको जो जब हम बुद्धि से परे जाकर, तर्क से परे जाकर जब हम इसमें डुबकी लगाते हैं तो ही हमें भागवत का महात्म पता चलता है। क्योंकि जिस रसिक परम ब्रह्म और आत्माराम निष्काम शशि शेखर भगवान का गुणगान करने में जहां वेद भी असफल रहे उसका गान है ये भागवत। जिस प्रकार आम का वृक्ष होता है और आम के वृक्ष को अपनी मिठास का पता नहीं होता है, उसकी मंजरियां उसके पत्तों में वो स्वाद नहीं रहता है जो पके हुए आम में रहता है, इसी प्रकार जो भागवत है वो वेदों का कल्प वृक्ष का मीठा आम है, जिसके लीला गान से वेद तक चकित रह गए कि इसमें इतनी भगवान श्री कृष्ण की इतनी महिमा और लीला गान किया गया है। और इसके नायक हैं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और इसकी जो नायिका है वो है भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्तिनी राधा और शक्ति स्वरूपा महाभाव गोपियां। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, आप इस 7 दिन जो माधव शरण जी जो हमारे बड़े प्रखर व्यास हैं, बड़े स्वाध्यायी हैं, जिनका भागवत पर विशेष अध्ययन रहा है, देश विदेश में ये कथा करते हैं, तो इनके माध्यम से जो 7 दिन जो अग्रवाल परिवार के सहयोग से और शिवा ट्रस्ट के सानिध्य में जो आचार्य जी जो कथा करेंगे, आप इसका श्रवण मनन कीर्तन बिल्कुल तर्क से परे जाकर और इसको आत्मा के स्तर पर जब इसको ग्रहण करेंगे तो यही हमारा ज्ञान यज्ञ का प्रयास जो है सार्थक होगा। शिवा ट्रस्ट की श्री राजीव कुमार जी, श्री दीपक जी का स्वागत करते हुए एक बार जोरदार तालियां आप सभी कथा प्रेम की ओर से बजती रहनी चाहिए। इसी क्रम में श्री मयंक अग्रवाल जी जोरदार तालियों से स्वागत शिवा ट्रस्ट की ओर से, उनका भी इस कथा के लिए हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन है। भगवान आपके मनोरथ को यूं ही पूर्ण करते रहें। आपके और श्रीमती वंदना देवी जी एवं मयंक जी की माता श्री जी, आप भी आइए।
आपका भी ट्रस्ट की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि आज आपने एक धर्मपत्नी का परम सौभाग्य प्राप्त किया है और अपने पतियों को धर्म की ओर अग्रसर करके उस धन को पवित्र करके का जो प्रयास मार्ग आपने चुना है, तो उसके लिए आप भी साधुवाद के पात्र हैं। जोरदार तालियां एक बार हमारी बहन जी वंदना जी के लिए और माता श्री के लिए। पुनः मैं एक बार यजमान परिवार की ओर से तो एक बार जोरदार तालियां व्यास जी के लिए। जोरदार तालियां एक बार राजू कुमार जी के लिए। ये हमारे ट्रस्ट के मुख्य सूत्रधार हैं और इन्हीं की वजह से तमाम धार्मिक कार्यों का आयोजन इन्हीं के पावन सानिध्य में यत्र तत्र सर्वत्र होता रहता है। तो जोरदार स्वागत एक बार श्री राजीव कुमार जी का। पुनः मैं अधिक समय न लेते हुए पुनः व्यासपीठ से आग्रह करूंगा कि आए हुए समस्त भगवत प्रेमियों का, हम सभी का जीवन मार्ग प्रशस्त करने का आप प्रयास करें। किस प्रकार से हम सभी का जो जीवन है वो सतमार्ग में चल करके हम अपने आप को धन्य कैसे पाएं। पुनः अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः व्यास जी के श्री चरणों में जय श्री राधे, हरिओम। हरिओम हरिओम। ओम नारायण नारायण। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो कार्य परमात्मा के लिए होता है वो अनंत गुना फलदायी हो जाता है। तो आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आइए अपने मन वाणी को परमात्मा में लगाएं। और आज थोड़ा विलंब हुआ है, श्रीमद् भागवत की कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आइए भगवान की मिल करके मंगलमय स्तुति करेंगे। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय, गोप गोसुत वल्लभम। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय, गोप गोसुत वल्लभम। चरणारविन्दमहं भजे, भजनीय सुरमुनि दुर्लभम्। विन्दमहं भजे, भजनीय सुरमुनि दुर्लभम्। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय, गोप गोसुत वल्लभम्। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय, गोप गोसुत वल्लभम्। गज कुटिल सुंदर तिलकभ्रू, रागामयक समालम्। अपहरण तुलसीदास त्रास, बिहार
वृंदा काननम अपहरण तुलसीदास दास बिहारी वृंदा काननम। सत्य चित्त और आनंद परमात्मा है कैसे? परमात्मा का स्वरूप क्या है? उस स्वरूप को जानने के लिए हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। जो ये संसार हमको दिखाई दे रहा है ना, वो सत्य नहीं है। अच्छा, जैसे बचपन में हम पहले थे, क्या वैसे हैं? संसरति गच्छति इति संसारा, जो प्रति क्षण बदल रहा है, प्रति क्षण सरक रहा है, हाथ से जा रहा है। जैसे आप हाथ में रेत पकड़ते हैं ना, और रेत पकड़ते ही फिसल जाती है, ऐसे ही ये जिंदगी न जाने कब धीरे धीरे व्यतीत हो जाती है, हम कब बदल जाते हैं। आईने में मुख और संसार में सुख दिखाई तो देता है, लेकिन होता नहीं है। आप हमसे ये अमृत कलश ले लीजिए और इसे परीक्षित को पिला दीजिए। परीक्षित इसको पी लेगा तो अमर हो जाएगा। और आप जो ये कथा श्रवण कराना चाह रहे हैं परीक्षित को, ये कथा आप चल करके हमारे स्वर्ग में कीजिए। सुखदेव जी महाराज ने तुरंत ही उनको फटकारा, डांटा। डांट करके कहने लगे, अभक्ताश्च ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। भगवान की कथा केवल, देखो अपन इतने देशों में घूमते हैं, कहीं कथा होती है? नहीं होती। कोई दो चार लोग अगर मिल जाए अपने भारत के, तब जाकर के थोड़ा बहुत सत्संग हो जाता है। लेकिन ये भारत देश ही एक ऐसा देश है जहां पर भगवान की कथा होती है। तो सुखदेव जी महाराज ने अभक्ताश्च ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, उनको अभक्त जान करके कथामृत का दान नहीं दिया। कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भुवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तबा। अरे महाराज, आप इतनी जल्दी कहाँ से आ रहे हैं, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं, आपका मुंह लटका हुआ क्यों है? कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भुवान, आपको चिंता क्या है, क्या परेशानी है? इदानीं शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जना तवेद मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। अरे भगवान के भक्तों का जो धन होता है वो भगवान का नाम होता है। आपका मुख लटका हुआ है, लगता है कि आप अपने दुख से दुखी नहीं है, किसी और के दुख से दुखी हैं। आप बताइए तो सही, आपके दुख का कारण क्या है? आप क्यों इतने उदास हैं? ऐसा तुम्हारा क्या चला गया जिससे आप इतने दुखी हो रहे हैं? संत महापुरुषों का धन तो भगवान का नाम है, और संतों को आपने देखा ही है, संत जहां भी विचरण करते हैं तो हरि नाम कीर्तन करते रहते हैं। सनक सनंदन सनातन जहां भी जाते हैं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। नारद जी महाराज जहां भी जाते हैं नारायण नारायण करते हुए जाते हैं। अरे संतों का धन भैया भगवान का नाम है। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम। ये जो शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इस शरीर में मोह कम करिए। चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा।
जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा पंच रचित यह अधम शरीरा चित जल पावक गगन समीरा चित जल पावक गगन समीरा चित जल पावक गगन समीरा। इन 5 तत्वों से ये पंचायती धर्मशाला हमें मिली है और इसको एक दिन छोड़ करके जाना है। ये जो घर हमें दिखाई दे रहा है 5 तत्वों का बना हुआ, इसमें इतना मोह लगाए हुए हैं, बैठे हैं कि हमारा नाम फलाना है, हम ये हैं, हम ये हैं। अरे भैया, जब इनसे ऊपर उठ करके देखोगे तब बात बनेगी। हम ब्राह्मण हैं, हम बनिए हैं, हम फलाने हैं, हम फलाने। इन सबसे ऊपर उठ करके जब अपने तत्व को आप समझेंगे, पहचान जाएंगे, तब आपकी बात बन सकती है। मौत जिस वक्त आवाज देगी, मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, छोड़ के इसको जाना पड़ेगा, छोड़ के इसको जाना पड़ेगा। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्त, पंचम वेद निराला, पापियों को पाप। घनश्याम यही प्रभु की महिमा, भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। करो आरती, करो आरती, करो आरती, करो आरती, करो आरती, करो आरती, करो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की। राधा रमणं हरे हरे, व्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम